नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आई हुई हैं यूपी में। तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जैसा आप लोग जानते हैं कि बनारस में स्थित है, तो विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर के 15 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 10 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 पद, इस तरीके से इन पर जो है नियुक्ति होनी है। और इसके लिए जो आवेदन पत्र हैं वो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जिससे विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है निर्धारित की गई है 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई, यानी 31 मार्च 2019 तक आप अपने आवेदन को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भेज सकते हैं। और प्रारूप वगैरह सारा आपको जो है इस फार्म में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर आपको, जो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस विज्ञापन में क्या है। तो आपको दोस्तों बता दें कि विज्ञापन संख्या जो है ये 2019 है। और रिक्त पदों के विवरण पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप देखें स्क्रीन पर, सबसे पहले जो ये पोस्ट दी हुई है प्रोफेसर के लिए दी हुई है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर हम बात करें तो जैसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में जनरल, यहाँ अगर प्रोफेसर की बात करें 3 जनरल की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 जनरल की पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल की 2 पोस्ट हैं। ओबीसी और एससी में नहीं है, केवल जनरल में है। सिंपली अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र में दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है, 1 पोस्ट है जनरल में प्रोफेसर की, 1 ही पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट है जनरल में और 1 पोस्ट है आपकी एससी में। मनोविज्ञान की बात करें तो प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि स्टार लगा हुआ है, इसको पीछे भी हम बाद में बात कर लेंगे, ये इसका तात्पर्य क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान तक हमने बात कर ली, समाज कार्य के विषय में अगर बात करें तो प्रोफेसर 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट हैं। अंग्रेजी में प्रोफेसर की 1 पोस्ट है जनरल में, एसोसिएट प्रोफेसर केवल जनरल में ही 1 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जनरल में 1 पोस्ट है। वही अगर हम बात करते हैं हिंदी की दोस्तों, 1 पोस्ट है जनरल में प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पोस्ट हैं। सिमिलरली इतिहास में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तो पोस्ट 4 है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट भी है इसमें। दर्शन शास्त्र की बात करें तो प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर में ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। पत्रकारिता संस्थान की बात कर लें तो 1 पोस्ट है प्रोफेसर की, केवल प्रोफेसर में ये वैकेंसीज है। राजनीति शास्त्र 1 पोस्ट है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर कोई पोस्ट नहीं, जबकि 3 पोस्ट हैं आपकी जनरल में असिस्टेंट प्रोफेसर की और ओबीसी में 1 पोस्ट है। सिमिलरली शिक्षा शास्त्र में प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, जबकि 1 पोस्ट जनरल और 1 पोस्ट ओबीसी में है असिस्टेंट प्रोफेसर में। एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब नहीं है। संस्कृत में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और यह पोस्ट है जनरल के लिए है। सिमिलरली पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। ललित कला में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट, जबकि वाणिज्य में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और आपकी जनरल असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1 पोस्ट है। विधि में 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल, और सांख्यिकी में भी 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे 15 पोस्ट यहाँ पर टोटल जो है आपका प्रोफेसर की है जनरल में, 10 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की हैं, जबकि कुल 38 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो स्टार दिया उसके विषय में यहाँ पर फुटनोट दिया गया है कि स्टार 1 का मतलब है प्रोफेसर अर्थशास्त्र के 3 पदों में से 1 पद जनरल इकोनॉमिकली प्रिफर्ड इन द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स विशेषीकरण है, मतलब इसमें एक तरह से विशेषीकरण किया हुआ है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा जब भी आप इस फॉर्म को भरिएगा। मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं। और पे एकेडमिक लेवल वगैरह भी यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और नोट दिया हुआ है, आरक्षण संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण लाभ दे होगा।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही केवल और केवल आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। किसी दूसरे स्टेट के यदि कोई व्यक्ति इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एंड फी की बात कर लें दोस्तों तो 750 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, वाइट SC ST के लिए 500 रुपये है। और ये पेमेंट जो करना है दोस्तों बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना है, और बैंक ड्राफ्ट आपका राष्ट्रीयकृत बैंक से बनेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जो जिस नाम से बनना है वो आप देख रहे होंगे, वित्त अधिकारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम से वाराणसी में होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ये वित्त अधिकारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम से बनना है, वाराणसी में पेबल होगा। एंड प्रत्येक पद एवं समर के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति 1/7/2017 को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एज की जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो 1 जुलाई 2017 से की जाएगी। तो ये जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद विज्ञापन संख्या की हमने बात कर ली है, ठीक है। पूरित आवेदन पत्र प्रेषित करने का जो पता है दोस्तों वो आपको भेजना है, कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, तो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ये आपका विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे, यानी ये आपका फॉर्म है जो आपको भरना है, भरने के बाद हार्ड कॉपी आपको भेजना है। तो सारी ये डिटेल है आपकी सुविधा के लिए दोस्तों। इस पूरे फॉर्म को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा मानना है कि यदि एक भी पोस्ट है तो हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोच के अप्लाई करना नहीं छोड़ सकते कि क्या बताएं कि एक ही पोस्ट है, क्योंकि किसी को भी जॉब के लिए तो एक ही पोस्ट की ज़रूरत होती हो सकता है कि ये पोस्ट आपके लिए बनी हो। तो मेरी राय आपको यही रहेगा कि यदि आपके सब्जेक्ट में पोस्ट निकली हुई तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।